रोज़मर्रा की तरह when I entered in class today, I found many of my students were not looking as energetic as they are. Even हमारी क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट राफेज एनर्जी was also so down. राफे बेटा, मेथ की कॉपी कहाँ है? सर सुबह से काम हो रहा है, काम कर करके थक गया, मैथ का काम नहीं करा। सर एसएससी वाले सर ने भी बहुत काम करवाया, अब हम पे रहम कर दे। सर काम तो कर लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। So at that moment I felt कि अगर अभी बच्चों को काम करवा भी दिया तो कल मुझे दोबारा करवाना पड़ेगा because mentally they are not present here. So I asked all the students to stand up and go out from the class. इन्हें start the thought कि शायद मैं इन्हें punishment देने वाला हूँ, but soon they realized कि सर हमें एक्टिविटी के लिए लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में I met with one of my typical teacher who asked questions about activities. एक्चुअली वो मुझे मना कर रहे थे कि एक्टिविटी मत करवाओ, वो भी एक सरकारी स्कूल में। उनकी यही मेंटेलिटी थी कि एक्टिविटीज़ करवाने से वक्त भी बर्बाद होता है और सिलेबस भी पूरा नहीं होता। अरे सर, यही तो मेंटेलिटी चेंज करनी है कि इन गेम्स से टाइम नहीं ज़ाया होता। गेम्स के और भी बहुत से फायदे हैं। तो चलें सर के साथ साथ हम आपको भी बताते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल्स। हमारी ये सारी एक्टिविटीज बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम इन गेम्स के जरिए बच्चों की अखलाकी तरबियत करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ ताउन करें। आपने ये तो देखा होगा क्लास में कि बच्चे क्लास में मौजूद तो होते हैं, फिजिकली तो मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली मौजूद नहीं होते। इन गेम्स के थ्रू हम बच्चों को मेंटली एक्टिव करना चाहते हैं ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी कारकर्दगी है, वो बेहतर से बेहतर अंदाज में हमें नजर आए। आज 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जो कि एक डिजिटल दौर है। यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बच्चे के सामने खुद खुलकर आ रही हैं। तो हम इन एक्टिविटीज के जरिए अपने बच्चों को एजुकेट करना चाह रहे हैं ताकि जब वो माशरे में जाएं तो एक बाइक़्तिदार इंसान बने और अच्छाइयों को खुद एडॉप्ट करें और बुराइयों से खुद दूर हो जाएं। तो इंशाल्लाह हमारी एक्टिविटीज हमें करने में मदद करेंगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है ना हम यहाँ एक्टिविटी करने आए। अच्छा, बचपन में आप लोगों ने टॉम एंड जेरी कार्टून देखे? आज हम टॉम एंड जेरी खेलने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है क्या खेलेंगे हम टॉम एंड जेरी गेम में? गेस करें। जैसा कि अभी आपको बताया था कि इन गेम्स का सबसे बुनियादी मकसद है बच्चों को मेंटली एक्टिव करना। तो सबसे पहले इस स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिर्फ गेम का नाम बताकर बच्चों को अंदाज़ा लगाने को कहा जाता है कि इस गेम में वो आखिर क्या खेलने वाले हैं। तो चलें देखते हैं बच्चों ने सिर्फ नाम सुनकर हमें क्या रिप्लाई दिए। सर हमें ऐसा लग रहा है जैसे जेरी जो होगा वो छोटा होगा वो भागेगा और वो जो बड़ा होगा वो उससे चीज चुरा के भागेगा। तो हम उसके पीछे पकड़ने जाएंगे। जैसे ये जेरी बनेगा, मैं टॉम बनूंगा, ये मेरी चीज लेके जाएगा, मैं इसके पीछे भाग। सर वो उसके पीछे पीछे भागता है, टॉम चढ़ाता है, फिर वो उसके पीछे पीछे भागता है पकड़ने के लिए। अब हम गेम खेलने वाले और गेम का नाम आपको सर ने बता दिया। क्या नाम था गेम का? गेम को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हमें बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है? एक ग्रुप होगा जो होंगे जेरीज। कौन होंगे? जेरी। एक ग्रुप होगा वो होंगे टॉम और बाकी एक ग्रुप होगा जो बनेंगे ट्री यानी शेल्टर। ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस के बाद बच्चों ने अपने आप को 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। ये जो सेंटर में 4 बच्चे खड़े हुए हैं ये थे टॉम ग्रुप के स्टूडेंट्स। जो शेल्टर ग्रुप के स्टूडेंट्स थे उन दोनों बच्चों ने अपने हाथों को जोड़ के एक घर की शेप बनाई थी और जो जेरी ग्रुप के थे वो उसी घर के अंदर सेंटर में खड़े हो गए थे। अब गेम कुछ इस तरीके का था कि जैसे ही बोला जाएगा रन, तो रन बोलते के साथ ही जेरीज़ ने अपना घर चेंज करना था, यानी अपने घर से निकल के दूसरे घर की तरफ भागना था और सिर्फ उस ड्यूरेशन के अंदर टॉम ने उनको पकड़ना था। अब इस सिंपल से गेम के ज़रिए हम बच्चों की कौन सी अखलाकी तरबियत करना चाह रहे थे ये तो आपको इस गेम के एंड में पता चल ही जाएगी। समझ में आ गया? थम्स अप करें। 1 2 3
1 2 3 रन। One, two, three, run! One, two, three, run! चले आ जाए, सर्किल में आ जाए, दोबारा सर्किल बनाइए, शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाओ सर्किल में वापस। इस स्टेप में बच्चों से गेम से मुतालिक सवालात किए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि इस गेम में आम जिंदगी के लिए कौन सा मैसेज उनके लिए छुपा हुआ था। सवालात पूछेंगे, ठीक है? आप लोगों ने जिसको जवाब आता हो ना वो हाथ उठाएगा, ठीक है बेटा? चलिए, सबसे पहले बताइए कि हमने जो आज गेम खेला इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी। अच्छा, ये बताइए कि ये गेम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या बहुत लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा अच्छा लगा। इसमें क्या चीज सबसे अच्छी लगी आपको? और आपने हमें सबसे अच्छा ये लगा वो जो बच्चे ट्री बने थे उनके अंदर गए थे, वो हमें पकड़ रहे थे, हम भाग रहे थे। और किसको क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? जेरी। जेरी अच्छा लगा, क्यों? मीन्स हम भाग रहे थे, वो लोग जब पकड़ रहे थे तो हमें पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम अपने घर में वापस चले जा रहे थे। वापिस घर में चले जा रहा था। इस रोल में मजा नहीं आया बिल्कुल भी। किसमें मजा नहीं आया आपको? टॉम में मजा नहीं आया। क्यों? बार बार पकड़ रहे थे, बार बार पकड़ रहे थे। और किसको टॉम में मजा नहीं आया? आपको मजा नहीं आया? ट्री में यूं करके खड़े रहे, हाथ थक रहे थे बार बार, कुछ भी नहीं हो रहा था। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको टॉम का रोल कैसा लगा? जैसे मैं टॉम का रोल अच्छा नहीं लगा, जेली का अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि टॉम बार बार जेली को पकड़े आ रहा था और हमें मजा नहीं आ रहा था। जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई चीज हम करना चाह रहे हो, कोई हमें पकड़ रहा हो। अच्छा, कोई अच्छी बात इससे क्या सीखी हमने? अच्छा भाई बच्चों, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अपना रोल स्विच करना चाहता था, बदलना चाहता था कि भाई मुझे ट्री नहीं बनना, टॉम बनना है, जेरी बनना है, लेकिन बदल नहीं पाया? चलें जी, बताइए। सर, हमको ना टॉम बनना था और जेरी बनना था। टॉम बनना अच्छा नहीं लग रहा था, भाग के पकड़ना पड़ना था, हमको जेरी बनना था। भाई इन्हें टॉम नहीं बनना था क्योंकि इन्हें किसी को रोकना अच्छा नहीं लगता। ये चाह रहे थे कि सब आराम से खेलें, इसलिए इन्हें जेरी बनना था। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको अपना रोल तो चेंज करना है, स्विच करना है, लेकिन कोई करने नहीं दे रहा, ऐसे असल जिंदगी में भी, तो फिर आप क्या करते हैं जब कोई आपको रोल चेंज ना करने दे? सर, हमें गुस्सा आता है और हम चाहते हैं कि वो हमें रोल चेंज करने दे, पर वो हमें चेंज करने नहीं देता। तो आप क्या करते हैं? फिर या तो हम सर को बताते हैं या फिर हम खुद ब खुद चेंज कर लेते हैं। वेरी गुड। जब आपको कोई मौका ना दे तो आप क्या करें? फिर अपने टीचर को बताएं, किसी बड़े को बताएं, या फिर अपने लिए स्टैंड लें और अपना रोल बदलें। चलिए, अपने लिए खुद ही क्लैपिंग कीजिए साहब। बेटा, तो हमने जो है इस गेम से आप लोगों को हमने इस गेम से क्या सीखा कि हमने जिंदगी में अपने क्या करना है, अपने गोल पर नजर रखनी है। यानी कि हमने दूसरों की राह में जो है रुकावटें डालते हैं, जो लोग रोकते हैं आपका रास्ता, उसको रोकने में उसको कामयाब नहीं होने देना और अपने गोल पर नजर रखकर अपनी क्या करना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे को सपोर्ट करना है और दूसरों के लिए रास्ता जो है वो हमवार करना है, दूसरों को रास्ता देना है, ताकि आप लोग आसानी से कामयाबी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। बच्चों के साथ हुई कन्वर्जेशन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यही कहा कि उन्हें टॉम का रोल पसंद नहीं आया है। तो बस बच्चों को यही मैसेज दिया कि आम जिंदगी में भी हमें टॉम यानी उन लोगों की तरह नहीं बनना है जो दूसरों के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, बल्कि हमें जेरी की तरह बनना है और ऐसे लोगों की परवाह किए बगैर सिर्फ मंजिल पर अपनी नज़र रखनी है, क्योंकि टॉम जैसे लोगों को आम जिंदगी में भी कोई पसंद नहीं करता।